संकीर्तन करती हुई मां भक्ति धरा पर। और सनक सनंदन ने देखा, लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, भक्ति मैया तो यमुना किनारे पड़ी थी वृंदावन में, यहां कैसे आ गई? तो भगवान सनक सनंदन कहते हैं, नारद जी यही तो भागवत का प्रभाव है। अभी अभी भक्ति भागवत के अर्थ से प्रकट हुई है। जहां भागवत है वहां वहां भक्ति है। आज भक्ति मैया ने भागवत जी की प्रदक्षिणा लगाई, सनक सनंदन को प्रणाम किया और बोले, नारद जी से कहा, धन्य हैं आप, जयति जगत मायाम यस काया धवस्ते, बचन रचन में कम केवलम चाकलये, द्रवपद मपि यातो यत्र कृपातो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। दिव्य संकीर्तन करती हुई मां भक्ति और नारद जी से कहती है, नारद जी धन्य हैं आप, धन्य हैं आप। जिसने आपका संग किया उसका जीवन आपने बदल दिया। चाहे ध्रुव जी हो, चाहे प्रहलाद जी हो, जिसने आपकी तृण शरण ग्रहण करी है, आपने उन्हें गोविंद से मिलाया है। धन्य है आप और धन्य है भागवत की कथा, मेरा दुख दूर कर दिया। अब भक्ति ने सनक सनंदन से कहा, भगवान अब ये बताइए मैं कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं जाके? तो सनक सनंदन बोले, जाइए भक्ति मैया, आप भगवान के भक्तों के हृदय में प्रवेश कर जाइए। और देखते देखते भक्ति भगवान के भक्तों के हृदय में प्रवेश कर गई। और जहां भक्ति रहती है फिर वहां भगवान को बुलाना नहीं पड़ता। भक्ति कहाँ है? भक्ति है जनकपुर में। जनक जी राम को बुलाने नहीं गए थे, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल ना था, राम जी सुन के गए थे महाराज। भक्ति कहाँ है? भक्ति है करदम जी के यहाँ, नवदा भक्ति, भगवान को कपिल बन के आना पड़ा। भक्ति कहाँ है? माँ शबरी के नवदा भक्ति, माँ सबरी के अंदर। और जहां सबरी के अंदर भक्ति ने वास किया तो सबरी माँ राम से मिलने नहीं गई, ठाकुर आया। जिस ठाकुर से मिलने के लिए दुनिया तरसती है, वो ठाकुर स्वयं चल के मां सबरी को ढूंढता हुआ जब राम जी वन में पधारे और संत लोग राम से मिलने आए तो राम जी कहते हैं क्या? जब संत लोग आए राम से, मुनिया ये निरखन झांकी, रघुबर पूछे रहे, मुनिया निरखन झांकी, रघुबर पूछे रहे। क्या बोले? कुटिया कहाँ सबरी माँ की, रघुबर पूछ रहे। संत लोग ठाकुर से, ठाकुर हमारी कुटिया में पधारिएगा, आइएगा, चलिए ना, लेकिन संत थालियां ले लेके ठाकुर का स्वागत करने। लेकिन भगवान पूछ रहे हैं, ये बताओ माँ सबरी की कुटिया कहाँ है? वो सबरी, वो अछूता, ऐसे बोले नारद जी। वो भगवान राम कहते हैं, माँ है वो हमारी माँ, अपनी माँ से मिलने आए हैं हम। ये भक्ति है प्यारे। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है, और जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है वो उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है। अरे बात क्या है प्यारे भक्ति की। क्यों भक्ति है? जहां भक्ति होती वहां भगवान को बुलाना स्वयं भगवान चल के आते हैं। भक्ति कहाँ है? भक्ति है बंदरों के अंदर। तो क्या बंदर राम को बुलाने गए थे? नहीं गए, राम जी स्वयं आए। आगे चले बहुर रघुराया, रीस मूक पर्वत नियर राया। भक्ति है बंदरों के अंदर, बंदर राम को बुलाने नहीं गए। और देखो राम जी चल के आए, पर देखो तो बंदर कर क्या रहे हैं? बाबा लिखते हैं मानस में, क्या कि प्रभु तरु तरु कपि डार पे, प्रभु तरु तरु कपि डार पे, ओ ते किए आप समान, और तुलसी कहूं न राम सो है साहब सील निधान। बंदर कहाँ है? बोले बंदर बैठे हैं पेड़ के ऊपर, राम जी कहाँ है? पेड़ के नीचे। बंदर बैठे हैं ऊपर, पर बैठे रहते कोई बुरी बात नहीं, पर बंदर बैठे कैसे? अपनी अपनी पूछे राम जी के सर पे। और लक्ष्मण से देखा नहीं गया। लक्ष्मण जी ने फटाफट धनुष की प्रतंचा को ढीला किया। राम जी बोले क्या कर रहे हो? लक्ष्मण बोले ने बैठना सिखा रहे हैं। बैठना नहीं आता?
अरे राम जी बोले लक्ष्मण ने मत सिखाओ, इनका तो काम है वृक्ष पे बैठना, ये क्या सीखेंगे। अरे लक्ष्मण जी बोले बैठे रहे, मैंने मना थोड़ी ना किया, खूब बैठे रहे, पर कम से कम पूंछ को तो संभाल के रखे, ऐसे क्यों आवारा छोड़ रखा है, आपके सर को क्या स्टैंड समझ रखा है। अरे बैठे बैठे पर अपनी पूजा रखे राम जी के सर पे। राम जी बोले लक्ष्मण ने मत सिखाओ, ये नहीं सीखेंगे। तो लक्ष्मण बोले मुझसे ये दृश्य देखा नहीं जा रहा है कि आपके सर पे बंदर पूंछ रख के बैठे हैं, मुझसे तो नहीं देखा जा रहा है। राम जी बोले तुमसे नहीं देखा जा रहा है तो मैं एक काम करो, तुम किसी और को दिखा दो। लक्ष्मण बोले मैं किसको दिखा दूं। राम जी बोले तुम किसी भक्त को दिखा दो। तो राम जी बोले कौन से भक्त को लक्ष्मण जी बोले। तो राम जी कहते नारद जी को दिखा दो। लक्ष्मण जी बोले वारे प्रभु, नारद जी के अलावा दूसरा नहीं मिला आपको कोई दृश्य दिखाने के लिए। मैं नारद जी को दृश्य दिखाऊं ताकि 1 घंटा ना लगे, पूरी त्रिलोकी में प्रचार हो जाए कि त्रिलोकी नाथ के सर पे बंदर पूंछ रख के बैठे थे। नारद जी के अलावा और कोई नहीं मिला आपको, क्यों दिखाना चाहते हैं दृश्य नारद जी को। तो भगवान कहते हैं इसलिए क्योंकि नारद मुझसे कह रहा था क्या, बोले परम स्वतंत्र न सर पे कोई, और भावे मने कीजिए सोई। इसलिए दिखाओ, नारद मुझसे कह रहा कि तुम्हारे सर पे कोई, जो तुम्हारे मन में आता है वो करते हो, तुम्हारे सर पे कोई नहीं है। तो नारद को दिखाओ कि मैं भी स्वतंत्र, अरे कहां स्वतंत्र हूं मैं, मेरे सर पे मेरे भक्त हैं। तो प्रभु तरु तरु कपुडा रूपे ओ ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम सो साहब सील निधान। अगर अपने घर में भगवान को बुलाना है तो भक्ति को बुलाओ, और भक्ति आएगी आपको भगवान को बुलाना। भक्ति बलि के यहाँ थी, भगवान बामन बन के पहुंचे, लेकिन लोग करते क्या हैं, कहाँ बुलाते हैं भगवान को और भक्ति को, सब लक्ष्मी को बुलाते हैं। सुख संपद घरे आवे कष्ट मिटे, 2 अगरबत्ती लगाएंगे त्रिलोकी की संपदा मांगेंगे महाराज, 1-2 अगरबत्ती में। पर एक बात ध्यान रखना, प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई, पर एक बार प्रभु को भजे तो प्रभुता दासी होए। अगर लक्ष्मी को बुलाओगे और ठाकुर को नहीं बुलाओगे, दिवाली पूजन में दरवाजे खोल के डाल देते हैं, लक्ष्मी जी आ रही होंगी, और केवल लक्ष्मी बुलाई और ठाकुर जी नहीं बुलाए, खूब खोल के रखना दरवाजे, कुत्ते भले ही चाट चाट के बर्तन साफ कर जाएं, लक्ष्मी जी नहीं आने वाली। लक्ष्मी जहां आती है जहां ठाकुर का सेवा पूजा वंदन प्रणाम है। अपने घर में लक्ष्मी बुलानी है, ठाकुर बुलाओ, ठाकुर को बुलाओगे लक्ष्मी तो अपने आप। बलि ने नहीं बुलाई थी लक्ष्मी, भगवान बामन बन के गए तो लक्ष्मी जी को पीछे पीछे आना पड़ा। लेकिन यदि चाहते हो कि भगवान भी आए और लक्ष्मी भी आए तो घर में भक्ति बुलाओ, भक्ति आएगी गोविंद आएगा, और गोविंद आएगा तो लक्ष्मी अपने आप आएगी प्यारे। तो आज देखते देखते भक्ति भगवान के भक्तों के हृदय में प्रवेश कर गई। आज नारद जी देख करके अद्भुत दृश्य, नारद बोले भगवान, और थोड़ी देर हुई और भगवान नारायण बैकुंठ छोड़ के गदा चक्र पद्म शंख धारण किए। बोले नारायण भगवान की आनंद घाट पे प्रकट हुए, और जैसे ये दृश्य देखा नारद तो चरणों से लिपट गए। भगवान ऐसा प्रभाव, भागवत का पूजन हुआ, भक्ति का दुख दूर हो गया, और भागवत जी प्रारंभ हुई तो आप बैकुंठ छोड़ के। भगवान बोले बस यही तो प्रभाव है भागवत का, जहां भागवत है वहां भक्ति है, और जहां भक्ति है वहां भगवान है, वहां गोविंद है। ये भागवत का प्रभाव है महाराज। तो नारद जी सनक सनंदन से कहते हैं भगवान एक बात बताइए, भक्ति का दुख दूर हुआ ये आश्चर्य की बात नहीं है, भागवत सुन के ज्ञान वैराग की जरा अवस्था दूर हुई ये भी आश्चर्य नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति तो भगवान की प्रिया है, भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। 2 पत्नियां हैं भगवान के, माया और भक्ति, लेकिन सो रघुवीर हैं भगत प्यारी, और माया खल नर्तकी बेचारी। भक्ति तो भगवान को वैसे भी सर्वाधिक प्रिय है, तो भक्ति का दुख दूर हो गया, भागवत सुन के आश्चर्य नहीं है। लेकिन भगवान ये बताइए, क्या भागवत सुन करके किसी पापी का भी उद्धार हुआ है? क्या किसी पापी को भी मोक्ष मिला है? और यदि भागवत सुन करके पापियों का मोक्ष होता है तो कैसे कैसे पापी तरते हैं। के विशुद्ध वदंत मह्यम सप्ताहि यज्ञेन कलामयेन। ये बताइए भगवान कि भागवत सुन करके यदि पापी तरते हैं तो के विशुद्धति बदंत मह्यम, मतलब कैसे कैसे पापी शुद्ध हो जाते हैं भागवत सुन के, तर जाते हैं। तो बोले सुनो,
जिन्होंने जीवन में हर प्रकार का पाप किया है, एक भी पाप शेष नहीं छोड़ा। मतलब जिनका जन्म ही पाप करने के लिए धरा पे हुआ है, पांचों प्रकार के पाप जो रोजाना करते हैं, जिन्होंने एक भी पाप जीवन में शेष नहीं छोड़ा, अगर ऐसे पापी भी अगर भागवत सुन लेते हैं तो उन पापियों का भी कल्याण हो जाता है। और जीते जी भागवत ना सुन पाए तो मरने के बाद उनकी आत्मा को सुना दी जाए तो भी उनका उद्धार हो जाता है। तो नारद जी बोले भगवान कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है भाई, जीते जी तो ठीक है, लेकिन मरने के बाद कथा सुनाना ये तो बात गले से नहीं उतर रही है प्यारे, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। तो सनक सनंदन बोले मैं ऐसे नहीं कहते, हमारे पास प्रमाण है। क्या है? तो व्यास जी लिखते हैं क्या कि तुंगभद्रा तटे पूर्वे भूत पत्तनमुत्तमम, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नाम का नगर बसा हुआ था, और उस उत्तम नाम के नगर में वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी लोग रहते हैं। और उसी नगर में रहते हैं एक बड़े विद्वान पंडित जी, आत्मदेवा पुरे तस्मन सर्ववेद प्रसारदः स्रोत स्मार्त निष्णातो द्वितीय एव भास्करा। बड़े विद्वान पंडित जी आत्मदेव, देखने में ऐसा लगता मानो दूसरा भुवन भास्कर हो, सूर्य, इतने विद्वान। लेकिन पंडित जी तो विद्वान हैं, पंडित जी तो सबसे प्रेम करने वाले, मितव्ययी, सत्संगी। लेकिन इनकी जो पत्नी थी ना, वो जरा ठीक नहीं थी। तद प्रिया धुंधली स्मृता सौवाक स्थापका नित्यम सुंदरी शुक्लोधवा। इनकी पत्नी का नाम था धुंधली, जैसा नाम तथा गुणा। धुंधली, धुंध माने अंधेरा, धुंधला धुंधला दिखाई दे जिसको, वही धुंधली। बस पति की बात मानती नहीं थी महाराज। सौवाक्य स्थापिका, मतलब अपनी बात कैसे भी सिद्ध हो, सिद्ध करके छोड़ती महाराज। अगर कह दिया नीम का पेड़ है और उसने कह दिया कि बरगद है, तो फिर वो बरगद ही है महाराज। हाँ, ऐसी धुंधली। मैं नहीं कह रही हूं, देखो भागवत जी देखो, सौवाक्य स्थापिका मतलब अपनी बात को, सौवाक्य, हाँ, अपनी बात को सिद्ध करना, अपनी बात मानना। और पति की हाँ बिल्कुल उल्टा चलती थी। आत्मदेव पंडित जी जो कहें वो तो करती, सीखा ही नहीं है। आप जो कहेंगे वो तो करना ही नहीं है। बेचारे कहें रोटी बनाओ, कहेंगी पूड़ी बनाएंगे, वो कहें पूड़ी रोटी बनाएंगे, तो बेचारे बोलते भी उल्टा ही थे फिर।